जय श्री राम भाइयों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाइयों, मैं बैंक के लिए रेडी हुआ था और निकल रहा था बैंक के लिए रेडी होके। फिर मैंने देखा, ये देखो हवा नहीं है इसमें और इसमें भी नहीं है। तो भाई मुझे तो MRF ने दुखी कर दिया एकदम। अब मुझे चेंज करवाना ही पड़ेगा। मैं चेंज करवाने के मूड में नहीं था, बट मुझे चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो अब इसको निकालता हूँ, चलता हूँ, हवा डाल के चलूँगा बैंक। और क्या करूँगा, एक्चुअली मैं बैंक से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है ओवर ट्रांजेक्शन्स की वजह से। तो चल के देखता हूँ क्या करते हैं। 2 बार तो उनके बैंक में ब्रांच में जा चुका हूँ। तो कभी बोलते हैं कल आना कुछ प्रोसेस करके, कभी बोलते हैं सर्वेयर आएगा। सर्वेयर आता है तो उसको बात करने की तमीज़ नहीं होती है, फिर वो ऐंठ के चले जाता है। मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि फिर घर पे आया हुआ है, तो फिर उसमें गलती हमारी आती है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। चलो मैं बाइक निकालता हूँ, हवा डाल के फिर मिलता हूँ आपको। और आकाश भाई, क्या हाल है आपके? क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। बड़े दिन बाद दिखे हो। बड़े दिन बाद दिखे हो। मैं दुबई गया था ना। अच्छा, दुबई क्या करने गए थे? दुबई क्या करने गए थे? शेख की मिट्टी। पंचर वाले भैया, अंकल की साइकिल का पंचर लगा दो। भाइयों बैंक तो आ चुका हूँ। अब चल के अंदर देखता हूँ मैं क्या चक्कर है। अब आज क्या बोलते हैं देखता हूँ। डेली दिन का 3-4 दिन का ऐसे ही रहा है। ये ब्रांच है 90 नंबर 1 का। भाई इनकी तो एक अलग ही नौटंकी है। मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ अभी आपको। तो क्या बोला हुए? मैंने कहा सीन ही अलग है। तारीख दे रहे हैं जैसे हम कोर्ट में जमानत लेने के लिए आ रहे हैं अपनी। आज की तारीख है, कल की तारीख है। तारीख तो तारीख है। तारीख पे तारीख। चलो मैं आगे चल के बताता हूँ बाकी कहानी आपको क्या हुआ है। मैं बैंक से आ चुका हूँ निकल के। तो इन लोगों का कलेश क्या है, कभी ये लोग मेल खेल रहे हैं। बस बैकएंड को ईमेल डाल दिया, बैकएंड ने रिप्लाई कर रहे हैं। 4-5 दिन से ये लोग यही कर रहे हैं, 4-5 बार बुला के। तो यार इन लोगों को मुझे समझ नहीं आता, कस्टमर को बार दौड़ाने क्या फ़ायदा है इन लोगों का। अगर तुम्हें अकाउंट नहीं खोलना, तुम क्लियर बोल दो ना कस्टमर को, सर अकाउंट नहीं खुलेगा, आप क्लोज कर रहे हैं हम, क्लियर क्लोज कर दो। बार दौड़ाने का क्या फ़ायदा। अब 10 चक्कर मार रहा हूँ मैं, देखो कभी यहाँ से कभी वहाँ, कभी बैंक बुला रहे हैं, कभी कुछ मेल आ रहा है। मतलब मेरे पास नहीं, लोगों के पास मेल आ रहा है। बस ये बैकएंड से ये मेल खेल रहे हैं, दोनों मेल खेल रहे हैं आपस में। अकाउंट फ्रीज हो रखा है। अब ट्रांजेक्शन कोई आई पड़ी, मुझे क्या पता कहाँ से आई ट्रांजेक्शन। अब बता रहे हैं 18 तारीख को कोई आई पड़ी ट्रांजेक्शन, और वो 18 अप्रैल को, और वो मेरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन है, जबकि मेरे दूसरे अकाउंट से, और वो अकाउंट मेरा चल रहा है, और ये अकाउंट इन्होंने क्लोज कर दिया है। तो नौटंकी करने का क्या फ़ायदा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर नौटंकी आप लोग करनी है तो अकाउंट क्लोज कर दो ना, बार दौड़ा क्या फ़ायदा। तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट एक्चुअली ये चीज़ हुआ पड़ा कि इन लोगों का, एक्चुअली ये हुआ पड़ा है कि इन लोगों के पास आ रही है काफ़ी दिन पहले गाइडलाइन आई है। इन्होंने ये शुरू में जीरो बैलेंस खोल देते थे दवा के धड़ल्ले से। तो अब इन लोगों के पास गाइडलाइन आई है वो अकाउंटों को बंद करने का। अब मेरे तो मेंटेन अकाउंट है, ट्रांजेक्शन मेरी ठीक ठाक थी, तो ये लोग अकाउंट को क्लोज करना नहीं चाह रहे, इसलिए बैकएंड से मेल खेल रहे हैं। बाकी इसका अकाउंट तो उन्होंने क्लोज कर दिया। इससे साफ मतलब से क्या बोला, अकाउंट क्लोज करवा दो, नया अकाउंट खुलवा लो। अब बताओ नया अकाउंट क्यों खुलवा लें हम? नया अकाउंट भाई हमारे पास नहीं है, अकाउंट हम नहीं खुलवा रहे। आप अकाउंट क्लोज करो ना, 2 रुपये हैं इसके अकाउंट में। अब कहिए दूसरा अकाउंट खुलवाओ, ट्रांजेक्शन होगी 2 रुपये जाएंगे। तो बंदा कह भी रहा है कि मतलब 2 रुपये मुझे नहीं चाहिए मेरे, तो अकाउंट क्लोज करो ना तुम। नहीं अकाउंट क्लोज करके दे रहे हैं, और इनसे अगर खोलने को बोलो अकाउंट तो अनफ्रीज भी नहीं कर रहे हैं। बस ये मेल खेल रहे हैं, इनका ड्रामा है। इनकी सर्विस जितनी बढ़िया सर्विस लगती थी इन लोगों की, मुझे उतनी घटिया सर्विस है इन लोगों की। क्या ही बताऊँ मैं। चलो घर चलते भाइयों। ये मेरे सामने i20 जा रही है। इस पर देखो ब्लैक कलर का स्पॉइलर लग रहा है। कितनी भद्दी लग रही है ये स्पॉइलर में। देखो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, कमेंट बॉक्स में बताओ। भाई मैं हॉस्पिटल में आ गया था निकेत भाई से मिलने, तो उसके बाद क्या हुआ, भाई को चाहिए स्कूटी TVS। तो इनके क्या है ना, इसके नीचे ही TVS का शोरूम है। चलो स्टेटमेंट लेके आते हैं। भाई हो गया मामला गड़बड़, हुआ है ऐसा। ये लेके आए थे, ये सर्विस सेंटर है, ये शोरूम नहीं है, ये सर्विस सेंटर है। यहाँ सर्विस होती है भाई। यहाँ ऊपर रहता था तो मैं नीचे पता नहीं सर्विस होती नहीं मिलती है। अरे मेरे भैया है खास, मैं तो दिलवा देंगे सर रेट पे यार। रेट पे दिलवा देंगे ना, नीचे सर्विस होती है, शोरूम में दिलवा के इस तरह कल आज। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ बैंक से, घूम घाम के सब जगह से। तो कुछ ऐसा था आज का दिन जो कि कुछ खास था नहीं। तो अब ब्लॉग करते हैं एंड। मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, सी यू सून।